नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी हिंदी की कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूर्व में महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक एवं व्यक्तिगत परिचय हमने पढ़ा, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। और अब हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उनकी कुछ कविताओं का अध्ययन करते हैं। जो पहली कविता उनके हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है वह कविता है दुविधा। और दुविधा कविता से लिया गया एक अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और यह कविता है कह दे माँ अब क्या देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। इस कविता में जो कवित्री हैं वो भारत माता को, भारत भूमि को, माँ भारती को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे माँ, तू ही बता, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं क्या देखूँ। मुझे जब मैं इस जगत को निहारती हूँ, इस प्रकृति को देखती हूँ, इस दुनिया को देखती हूँ, तो मुझे दो दृश्य दिखाई देते हैं। एक दृश्य तो है कि मुझे चारों ओर सुखी सुख, सुख संपदा, आनंद दिखाई देता है, और दूसरी ओर मुझे इस जगत में दुख ही दुख और कष्ट ही कष्ट बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ, हे माँ तू मुझे रास्ता दिखा कि मैं इस जगत में क्या देखूँ, मैं कौन से दृश्य देखूँ, मैं सुख के दृश्य देखूँ या मैं दुख के दृश्य देखूँ। और ये कविता इस तरह कहती है कि कह दे माँ अब क्या देखूँ, देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को। ये जगत बड़ा विषमता से भरा हुआ है। एक तरफ इस जगत में सुख हैं तो दूसरी तरफ इस जगत में दुख हैं। तो इसीलिए कवित्री ने प्रतीकों के माध्यम से बात कही है। एक तरफ आनंद का प्रतीक है खिलती हुई कलियाँ, और दुख का, कष्ट का प्रतीक है सूखे हुए होंठ। तो यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से बात कहती हुई कवित्री कहती है कि देखूं खिलती कलियाँ, मैं खिलती हुई कलियों को देखूं, या कह सकते हैं कि आनंद में, जिनका जीवन आनंद में है, ऐसे लोगों को देखूं, या ऐसे लोगों को देखूं जिनके होंठ कष्ट में सूख गए हैं, या कष्टों से भरा हुआ जिनका जीवन है, मैं उनको देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा, या जीवन जर्जर देखूं या जर्जर जीवन देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा, प्रकृति में फैली हुई सुंदर प्रकृति की सुंदरता को, सुषमा को निहारूं, जो हमेशा जीवंत रहेगी, जो यौवन से भरी हुई रहेगी प्रकृति, उसको देखूं, या लोगों के कष्ट से जर्जर हो चुके जीवन को मैं निहारूं, देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। क्या देखूं? नीले कमल जो सुबह सुबह प्रातः काल में सरोवर में खिले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उन पर जमी हुई ओस की बूंदों, हिम हीरक यहाँ पर रूपक है। हिम हीरक कहा गया है उन बूंदों को, हीरे की, बर्फ की बूंदों को हीरे की तुलना, हीरे से तुलना की गई है, या हीरे का रूप दिया गया है, तो यह रूपक है। हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, मैं प्रातः काल में खिले हुए नीले कमलों पर बूंद रूपी या हिम रूपी या बर्फ रूपी हीरों को देखूं, यानी कि यहाँ पर भी सुख संपदा को देखूं, आनंदमयी जीवन को देखूं, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, या कष्टों को सहते हुए जिनकी पलकें मुरझा गई हैं, उनसे झरते हुए आंसुओं की बूंदों को देखूं। मैं क्या देखूं हे माँ। आगे देखते हैं, सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण। सौरभ का मतलब होता है फूलों की खुशबू। फूलों की खुशबू को पीकर बहता हुआ यह मंद गति से चलता हुआ पवन मुझे दिखाई देता है। मंद समीरण, धीरे धीरे चलती हुई सुगंधित हवा मुझे दिखाई देती है, मैं इसे देखूं। या दुख की घूंटें पीती या ठंडी सांसों को देखूं, या जो लोग दुख से घिरे हुए हैं और अपने दुख से उत्पन्न होती हुई ठंडी आहों को बाहर छोड़ते हैं और साथ ही साथ दुख के घूंट पीते हैं,
मैं ऐसी अवस्था को देखूं, या मैं इस जीवन में आनंद के साथ जीवन को पूर्वक जीवन जीते हुए लोगों को देखूं? मैं क्या देखूं हे माँ, तू मुझे मार्गदर्शन दे। खेलूं परागमय मधुमय तेरी वसंत छाया में, खेलूं परागमय मधुमय तेरी वसंत छाया में। तेरी वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं और उनसे पराग झरते हैं, जो शहद से भरे हुए पराग कण हैं, मैं उनमें आनंदित होकर के खेलूं, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं, या कष्टों से झुलसे हुए, संताप का मतलब है कष्ट, कष्टों से झुलसे हुए जीवनों का लगातार झरना देखूं। लोग कष्टों में हैं और कष्टों से उनके प्राण झड़ जाते हैं, अर्थात वो काल कवलित हो जाते हैं, वो निरंतर मृत्यु के ग्रास में, मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का झड़ना देखूं, या फूलों से झरते हुए पराग का आनंद लूं? मैं क्या देखूं हे माँ? मकरंद पगी केसर में जीती मधुपरियाँ ढूंढूं, फूलों के पराग से सनी हुई मैं सुंदर युवतियों को देखूं, ऐसी युवतियों को देखूं जो फूलों के बगीचे में फूलों के परागों से झरते हुए, फूलों से झरते हुए पराग कणों में सनी हुई हैं और आनंद में आह्लाद पूर्वक क्रीड़ा कर रही हैं। मैं ऐसी सुंदर युवतियों को देखूं, या मैं उन लोगों को देखूं जो अपने हृदय रूपी पिंजरे में, जिनके हृदय रूपी पिंजरे में जीवन तोते की तरह से अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस रहा है। मैं ऐसे लोगों के कष्टों से भरे हुए हृदय रूपी पिंजरे में तड़पते हुए, फड़फड़ाते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं। यहाँ पर रूपक अलंकार है जीवन शुक में, उर पंजर में भी रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कवियत्री ये कहना चाहती है कि उसे दो दृश्य दिखाई देते हैं जीवन के, दुनिया के दो दृश्य दिखाई देते हैं, एक तो बहुत अधिक आनंद में है और एक बहुत अधिक कष्ट में है। कवियत्री की दुविधा है कि वह क्या देखे। आप भी समझ सकते हैं, कवियत्री क्योंकि छायावादी कवियत्री हैं, वेदना से उनका जीवन भरा हुआ है, उनके जीवन में करुणा का अपना महत्व है, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं, इसलिए कवियत्री के जीवन में करुणा का बड़ा महत्व है। वह गरीब और निचले तबके, पिछड़े वंचित लोगों के पीड़ा को, कष्ट को अपने हृदय में अनुभव करती है और मन ही मन वह प्रार्थना कर रही है कि हे माँ, हे भारत माँ, हे भारत भूमि, हे भारती, तुम इन कष्ट में जो लोग हैं इनके कष्टों का हरण करो और इन्हें भी वही आनंद प्रदान करो जो तुमने दुनिया के शेष लोगों को प्रदान किया है। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में एक बार फिर से आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।